नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में आपका तहे दिल से वेलकम है, आपका स्वागत है। गाइस, हम कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ रहे थे जो कि हमने कंप्लीट कर ली है, राइट। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने जाना कि दो प्रकार के होते हैं, एक साइज़ के आधार पर, ठीक है, और दूसरा जो था आपका स्पीड, सॉरी, एक था आपका डेटा के आधार पे और दूसरा था स्पीड एंड साइज़ के आधार पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले मैंने बताया 3 कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, ठीक है, डिजिटल, और तीसरा है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर हर कोई यूज नहीं करता है, खास कामों के लिए इसका यूज किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर डिजिट वर्ड से बना हुआ, इसलिए डिजिटल की दुनिया है, तो कंपनी वगैरह फैक्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, राइट। एनालॉग कंप्यूटर उतना यूज नहीं होता है, हम तो अक्सर पीसी यूज करते हैं, राइट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम क्लासिफिकेशन यानी जो कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा था, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे और उसी को कंटिन्यूस करेंगे, राइट। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। ओके, कंप्यूटर है ना, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, कंप्यूटर, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, ठीक है। ऑन द स्पीड ऑफ, ऑन द बेस ऑफ, सॉरी स्पीड कहाँ से आ जाएगा, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज। स्पीड और साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। बात की जाए किसकी, तो बात की जा रही है काम करने की, फास्ट तरीके, ठीक है। आपकी बात की जा रही है एक्सपेंसिव, यानी उसकी जो भाई तब स्पीड के साथ ये काम कर रहा है तो क्या होगा, महंगा तो होगा ही। इसके अलावा आपका कम्प्लेक्स मतलब एक साथ कई काम को जो कर सके। आपका हो गया लार्ज, अमाउंट नहीं, लार्ज ऑफ डेटा की बात की जाए, कौन कौन से कंप्यूटर हैं। सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के नीचे में आता है क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी उससे छोटा होता है और काम करने की गति की बात की जाए तो। आपका हो गया मिनी कंप्यूटर, और फिर आपका आ गया कंप्यूटर, ठीक है। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर है और ये लेसन बहुत ही VIMP है। VIMP का मतलब है वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस लेसन से ज़रूर से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, चाहे वो सुपर कंप्यूटर के बारे में हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर के बारे में हो, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, तो हम इसी कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं गाइस, ठीक है, जो किसके आधार पे है, स्पीड और साइज़ के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें हम टॉपिक लेंगे, ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो माइक्रो कंप्यूटर है। चाहे आप इससे कह दो इससे बड़ा ये कंप्यूटर है, इससे बड़ा ये कंप्यूटर, इससे और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। यह आपका एक हॉल मतलब सिनेमा हॉल तो जानते ही होंगे, सिनेमा हॉल जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ये एरिया लेता है। कौन, आपका सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा होता है, सोचो इसमें कितने सारे प्रोसेसर लगे होते होंगे, ये किस तरीके से काम करता होता है ना। फिर उसके बाद उससे कम में साइज़ की बात की जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होता है, जिसमें बहुत सारा कैपेसिटी, बहुत सारा डेटा स्टोर करके हम रख लेते हैं। इसके बारे में भी मैं डिटेल बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। उससे कम की बात की जाए तो वो आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में जो मेन कहानी होता है वो आपका होता है एक तरीके से कोर। अब बोलोगे कोर क्या होता है, तो कोर का मतलब होता है आपका प्रोसेसर, ठीक है। भाई देखो,
कोर का मतलब क्या होता है? प्रोसेसर कई प्रकार के कोर होते हैं, डुअल कोर होते हैं, आपका क्वाड कोर होते हैं, आपका क्या कहते हैं, ऑक्टा कोर होते हैं, डेका कोर होते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में आपको बताऊंगी। और जो हम हर जगह ज़्यादातर हम देखते हैं, हर जगह, तो हमारा पीसी ही यानी माइक्रो कंप्यूटर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक डालेंगे, हम डालेंगे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो कंप्यूटर। हम भी तो यही कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम थोड़ा सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। भाई सुपर कंप्यूटर हमारा कोई काम ही नहीं है। हमें कौन सा मौसम जानकारी लेना है, या सुपर कंप्यूटर से पूछेंगे कि 2022 में भी कोरोना रहेगा नहीं रहेगा, या आगे का भविष्य में क्या भविष्यवाणी होने वाली है, कहाँ पे बाढ़ आने वाला है, कितनी बारिश होने वाली है, ये सब इन्फॉर्मेशन कौन देता है? सुपर कंप्यूटर देता है। तो हम तो वैज्ञानिक है नहीं, हम क्या है, एक आम आदमी है ना। तो हर एक आम आदमी के लिए, या जनरली जो आपके दुकान वाले होते हैं, आपका शॉपिंग मॉल वगैरह की बात कर लो, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, मेडिकल की दुकान वाले हो गए, आपके छोटे जन सेवा केंद्र वाले हो गए, आपके जो क्या कहते हैं, दुकान वगैरह में आज कंप्यूटर रखे जा रहे हैं, है ना, घर पे यूज़ किए जा रहे हैं, स्कूल में, तो वहाँ पे यही कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसी माइक्रो कंप्यूटर को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। पहला, इसी को हम पीसी भी कहते हैं, और इसी को हम डेस्कटॉप भी कहते हैं। ये आप याद रखना, इसी को हम पीसी भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर को उठाकर कोई ज़मीन में नहीं रखता, या उठाकर सेफ के अंदर रख के ताला बंद नहीं करता, है ना, डेस्क पे रखता है और इसका यूज़ करता है। राइट, ओके। अब ये कौन से जनरेशन में आया था, कौन आपका माइक्रो कंप्यूटर? तो माइक्रो कंप्यूटर आपका 4th जनरेशन में आ गया था। आप बोलोगे कि झूठ बोल रही हैं, है ना, आप कहोगे झूठ बोल रही हैं, क्योंकि 4th जनरेशन में तो माइक्रो प्रोसेसर आया था। तो माइक्रो प्रोसेसर माने सीपीयू, और सीपीयू ही तो है आपका माइक्रो कंप्यूटर। इसमें भी तो सीपीयू का ही यूज किया जाता है ना। चलो, 4th जनरेशन में जो आपका आया था माइक्रो कंप्यूटर, जो है आपका 4th जनरेशन का ही है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? आई होप क्लियर हो रही होंगी, है ना। ठीक, अच्छा, क्या चीज़ इसमें आ गया था 4th जनरेशन में? तो इसमें लगा हुआ आपका आ गया था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, और सबसे पहला जो प्रोसेसर लगा था उसका नाम था 4004, 4004। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर नाम का ये क्या था, क्या नाम है, प्रोसेसर था। यह वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर है। कौन सा? ये माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये वर्ल्ड का, ये संसार का, वर्ल्ड का फर्स्ट, हाँ, क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? संसार का पहला, पूरे विश्व में जो पहला माइक्रो कंप्यूटर बना, ठीक है, उसका क्या नाम था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जानते रहो, बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? देखो, तो उस कंप्यूटर का नाम है, दिल थाम के बैठ लो और उस कंप्यूटर का नाम जान लो। उस कंप्यूटर का नाम है मिक्रल, MICRAL, मिक्रल कंप्यूटर। ठीक है, मिक्रल कंप्यूटर जो आया था उसमें जो प्रोसेसर लगा था वो 8008 प्रोसेसर। ठीक है, ये प्रोसेसर यूज किया था, और ये आपका कौन सा प्रोसेसर था? तो फर्स्ट प्रोसेसर था। भाई फर्स्ट कंप्यूटर है तो फर्स्ट प्रोसेसर भी होगा। आ रहा समझ में या नहीं? भाई माइक्रो कंप्यूटर आपके 4th जनरेशन में आ गया था। ठीक है, इसी जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज हुआ था, और संसार का पहला माइक्रो कंप्यूटर है मिक्रल। बिल्कुल नहीं भूलना, मिक्रल कंप्यूटर, जिसमें 8008 के नाम का प्रोसेसर लगा था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछता है कि ये जो लगा था प्रोसेसर वो कौन से कंपनी का था? तो ये भी जान लो, ये है आपका इंटेल की कंपनी। ये जो प्रोसेसर है ये कौन से कंपनी का है? तो ये है आपका इंटेल की कंपनी। बात की जाए इंटेल की कंपनी का,
तो ये कौन से धातु से बना हुआ है? तो इंटेल की कंपनी, यानी जो आपका चिप होता है सीपीयू, सीपीयू क्या होता है? एक चिप होता है, और चिप जो बना होता है वो सिलिकॉन की धातु का बना होता है, ठीक है। और ये जो होता है इंटेल का कंपनी ही से बनाती है, इसे जो बनाती है कौन? इसे बनाता है इंटेल की कंपनी वाले ही बनाते हैं। इंटेल की जो कंपनी है वो यहाँ पे नहीं है, वो है कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया कहाँ पे है? यूएसए में है, यूएसए में कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया का हेडक्वार्टर जो है वो है आपका सेंट्रल कैलोरा, सेंट्रल कैलोरा नाम का एक स्टेट है। और वहीं पे देखो, अब मैं बताती हूँ, इंटेल कंपनी की बात जब छिड़ गई है तो आपको पूरा बता दूँ, है ना, कहानी कुछ भी सस्पेंस में ना रखूँ आपको। इंटेल की कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया, यानी यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जो आपका एक स्टेट पड़ता है, ठीक है, उस स्टेट का नाम है सेंट्रल कैलरा, ठीक है। सेंट्रल केरला नाम का क्या है? स्टेट है, और यहीं पे आपके इंटेल कंपनी का क्या है? हेडक्वार्टर है। क्लियर है गाइस? क्या है? हेडक्वार्टर है, राइट? क्लियर होगा, ठीक है। ये है आपका हेडक्वार्टर, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक। आ जाओ। अच्छा, ये तो रहा फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। अब पूछता है जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनकर आया था वह कौन सा था? तो वह क्या नाम है? आप लिख सकते हो फर्स्ट, पहला माइक्रो प्रोसेसर, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर आया वो 4004 के नाम से आया, जो कैसा था? स्लो था, ठीक है। और क्या था? इसकी चिप जो थी कैसी थी? स्मॉल थी। भाई ये क्या है? सीपीयू क्या है? आपका चिप है। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ये चिप है। ये चिप क्या है? सबसे पहली चीज़, एक तो ये छोटी है, किसके अकॉर्डिंग? मिनी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसकी साइज जो होती है छोटी होती है, और काम करने की स्पीड भी, स्पीड और साइज में क्या है? माइक्रो कंप्यूटर छोटी है, किसके अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू किसके? मिनी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के, ठीक है। क्लियर है? चिप होती है, स्मॉल होती है, और क्या होती है? काम करने की गति बोल दी जाए तो स्लो होती है। स्लो होती है किसके? अकॉर्डिंग टू मिनी, ठीक है, मिनी मेन फ्रेम एंड सुपर। ये जो आपका माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं ये बहुत ही क्या होता है? स्लो होता है, किसके अकॉर्डिंग? भाई आपके मिनी के, आपके मेन फ्रेम के और सुपर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये बहुत स्लो है, और साइज़ में भी क्या होता है? ये छोटा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ देखते हैं। इस जनरेशन में जो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर में क्या यूज होने लगा था, है ना? सबसे पहले तो इसमें यूज होने लगा था आपका LSI, जो मैंने बता भी रखा है। क्या है? LSI, ठीक है। LSI का पूरा नाम होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। किस लिए LSI का यूज होता है? तो हार्डवेयर यूज, क्योंकि देखो LSI का यूज होने लगा था, और इसके अलावा इसी जनरेशन में आपका क्या आ गया था? इसी जनरेशन माइक्रो कंप्यूटर जब यूज होने लगा था तो उसमें यूज होने लगा था हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है, यानी कि इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी डिवाइस जो है इसी जनरेशन में यूज होने लगा था, ठीक है। इसी जनरेशन में आपका आ गया था। क्या क्या? आपका जो काम होता है इनपुट, जिससे हम डेटा को देते हैं, फिर क्या होता है? आउटपुट। इनपुट देने पे आउटपुट नहीं मिलेगा
तो इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही क्या है ना। इसके बाद जो भी आपका सेकेंडरी डिवाइस, जितने भी आपके सेकेंडरी डिवाइस होते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर में आ गया था। यानी 4th जनरेशन में क्या क्या चीज़ यूज होने लगा था, तो यूज होने लगा था आपका CPU, ठीक है, आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपका UPS, ये सारी चीज़ें आ गई थी किसके 4th जनरेशन में एक्सेट्रा, ठीक है। इस जनरेशन के 4th जनरेशन में आ गई थी, यानी 4th जनरेशन के एक तरीके से कह सकते हो लास्ट में आई थी, और 5th जनरेशन के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये लास्ट में ही आई थी, पर नाम तो हो गया किसका, आपका 4th जनरेशन का। क्लियर है? एनीवे, चलो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और क्या क्या हो गया था, और भी चीज़ें जान लो। अगर इस जनरेशन की बात की जाए तो इसी जनरेशन में आपका आ गया था PDA। PDA मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, यानी जो आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। चलो ये हो गया आपका PDA, भी इसी माइक्रो कंप्यूटर में आया था। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर याद होगा तो, है ना, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वह क्या चीज़ है, कल की क्लास में शायद मैंने पूछा था। एक क्वेश्चन था कि हाँ वह कौन सा, हाँ शरीर का वह कौन सा अंग है जिसकी साइज़ कभी नहीं बढ़ती ना घटती है ना। जब इंसान जन्म लेता है तब, और जब मरता है तब तक शरीर का वह कौन सा पार्ट होता है जो हमेशा एक समान होता है। अगर उसकी साइज़ 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा जन्म से लेकर लास्ट तक। तो इसका आंसर मैंने बताया भी था शायद, आँख होता है, आँख के अंदर की जो पुतली होती है छोटी सी काले रंग की जो होती है हमारी आँख में, वो जन्म के समय भी उतनी रहती है, और जब इंसान मरता है ना या मर जाता है या बुढ़ापे में भी उतनी ही रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। आपका पहेली का क्वेश्चन क्या है, तो पहेली का क्वेश्चन है एक मामा सबके मामा, ठीक है, एक मामा सबके मामा, बताओ कौन से मामा हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं कल के क्लास में दूंगी। चलो हो गया, क्लियर है। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ ये देख लो, पीडीए क्या होता है ना। तो पीडीए जो होता है, पीडीए भी इसी जनरेशन के लास्ट में आ गया था। पीडीए भी आपका इसी जनरेशन के लास्ट में आ गया था। पीडीए का मतलब है आपका टैबलेट। मैं यहाँ पर टैबलेट की बात कर रही हूँ भाई, पीडीए का मतलब टैबलेट होता है। टैबलेट भी इसी जनरेशन में आ गया था, लेकिन हाँ ये बात हकीकत है कि इंडिया में आने में बहुत टाइम लगता है ना। संसार में सब जगह जो घूम लेता है तब आता है। अब इंटरनेट की बात कर ली जाए तो 1970 यानी 1970, आपका 1970 में ही आपका इंटरनेट आ गया था, ठीक है। लेकिन जो हमारे देश इंडिया में आने में इसे 15 साल लग गए, 15 साल नहीं 25 साल। 70 में आया था और 1995 में इंडिया में आया था। कितना टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो वही बात मैं भी कह रही हूँ, टैबलेट 4th जनरेशन में ही आ गया था, लेकिन हमारे इंडिया में पहुँचने में हर चीज़ टाइम लेता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसने भी टाइम लिया। लैपटॉप भी इसी जनरेशन के लास्ट में आ गया था, और आपके 5th जनरेशन में आया था स्मार्टफोन, जो हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, या जिसके आज विदाउट क्या नाम है स्मार्टफोन, और जो आपका प्लेम टैब चल रहा है आजकल, है ना, प्लेम टैब जो चल रहा है, और जो आपका स्मार्टफोन है वह भी इसी जनरेशन में ही आ गया था, लेकिन 5th जनरेशन की स्टार्टिंग में आ गया था, ठीक है। तो आने को तो वर्ल्ड में बहुत पहले आ जाता है, लेकिन इंडिया में पहुंचने में से टाइम लगता है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी,
है ना। पीडीएम मतलब टैबलेट, और टैबलेट इंडिया में आने में टाइम लगता है। टैबलेट क्यों, आप लैपटॉप की बात कर लो, लैपटॉप भी इसी जनरेशन में आ गया था, किसमें, 4th जनरेशन में, ठीक है, 4th जनरेशन के लास्ट में आ गया था, 5th जनरेशन की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यही सब है आपका। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस जनरेशन में क्या चीज़ ऐसा खास था, तो इस जनरेशन में आपका क्या डिसएडवांटेज है भाई। देखो, इसकी साइज़ बहुत छोटी है, किसकी, हमारे पीसी की। हाँ, अपने लैपटॉप की बात कर ले चाहे डेस्कटॉप की, इसकी जो साइज़ होती है वो स्मॉल साइज होती है। किसके अकॉर्डिंग, तो बात की जाए अकॉर्डिंग की, तो अकॉर्डिंग टू आपका मिनी कंप्यूटर, ठीक है, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका सुपर कंप्यूटर, ये तीनों कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर आपका साइज में छोटा होता है। साइज में क्यों, आप स्पीड भी लिख लो, यहाँ स्पीड भी लिखो, स्पीड एंड साइज, ठीक है, स्पीड में भी और साइज में भी, ठीक है। चलो, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि संसार का पहला स्मार्टफोन कौन सा है। संसार का क्वेश्चन देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम स्मार्टफोन ही यूज करते हैं, है ना। इस समय जो हम फ़ोन यूज कर रहे हैं वो कौन सा है भाई, स्मार्टफोन ही तो है, एंड्रॉयड ही तो यूज करते हैं। हर कोई एप्पल का तो मोबाइल लेके चलता नहीं है, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है कि एप्पल का मोबाइल ले ले, है ना। एप्पल का मोबाइल लेना हर किसी का बस का नहीं होता, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग ही लाखों में होती है ना। अब छोटा से छोटा इंसान भी एंड्रॉयड का फ़ोन ले सकता है, फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड तो ले सकता है, क्योंकि ये आपके क्या नाम है, एप्पल के फ़ोन के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता होता है, राइट। आ जाओ, क्वेश्चन है वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन कौन सा है, ठीक है। तो मैं बता दूं, आईबीएम कंपनी ने, ठीक है, आईबीएम की कंपनी ने बनाया था स्मार्टफोन, ठीक है। अब पूछोगे अब आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बात की जाए किसने इसे बनाया था, तो आपका था हरमन होलरेथ, ठीक है। कौन है ये, हरमन होलरेथ, ठीक है, ने क्या बनाया था, आपका स्मार्टफोन बनाया था, ठीक है। हरमन होलरेथ ने स्मार्टफोन बनाया था। कब बनाया था, तो लिख लो 1992 में बनाया था, 1992 में ही स्मार्टफोन बन के आ गया था। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट स्मार्टफोन का नाम क्या था, ये भी जान लो, ठीक है। फर्स्ट स्मार्टफोन का नाम क्या था, तो उसका नाम है SPC। जो पहला स्मार्टफोन बनकर आया था उसका नाम था SPC। अब आता है SPC का पूरा नाम बताओ, तो SPC का पूरा नाम होता है सिमन पर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप इतनी चीज़ें तो क्लियर ही हो गई होगी, है ना, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, जो फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर आया था जिसका नाम था मिक्रल, ठीक है, मिक्रल, ये कब बनकर आया था, तो ये भी लिख लो 1973 में, 1973 में ये बनकर आ गया था, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ गाइस, इससे हटकर माइक्रो कंप्यूटर में आपको कोई भी हटकर नहीं बता सकता, क्योंकि पूरा निचोड़ माइक्रो कंप्यूटर का पूरा निचोड़ मैंने पढ़ाया है, इससे हटकर कुछ है ही नहीं। NCERT बेस्ड है और कोई सा बुक नहीं छोड़ा है जिसमें से मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया है,
ठीक है, आ जाओ देख लो फिर से। वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन का किसने बनाया है? तो IBM की कंपनी ने बनाया है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इसके निर्माता कौन थे? तो हरमन हॉलरिथ थे, जिन्होंने 1992 में ही स्मार्टफोन ला के आपको दे दिया था। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट स्मार्टफोन कौन सा है? SPC का पूरा नाम होता है सिमन पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, और फर्स्ट जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है वो मिक्रल है। मिक्रल की बात की जाए तो मिक्रल कब बना था? तो 1973 में बनकर दुनिया में आ गया था। और हमारे देश में तो वैसे भी कोई भी चीज़ आने में, विदेश से यहाँ आने में टाइम लगता ही लगता है ना। फिलहाल टेक्नोलॉजी के ज़माना आ गया है, कुछ भी चीज़ अपडेट होता है तो अब तो ऑल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, क्योंकि ज़माना इंटरनेट का है। क्योंकि इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि मोबाइल हाथ में स्मार्टफोन ना रहे, स्मार्टफोन ख़राब हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए, लाइट नहीं या कोई प्रॉब्लम की वजह से स्मार्टफोन कोई छीन ले, तो ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी किसी ने छीन ली है ना। इंसान बिना, एक कहावत है ना कि इंसान बिना लुगाई के रह सकता है मगर बिना स्मार्टफोन के नहीं रह सकता। तो ये जनरेशन आ गया है ना, टेक्नोलॉजी ही ऐसी ऐसी मिल गई है। अगर मोबाइल में नेट नहीं है सकता, कुछ है ही नहीं। मोबाइल में नेट ही नहीं है, क्या करूँगा? कुछ भी नहीं, तो डिब्बा के समान है। ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो जनरेशन चेंज हो रहा है, तो ज़रूरी है कंप्यूटर की नॉलेज तो आपको हमेशा काम देगी। ठीक है, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप तैयारी करते हो या नहीं करते हो, इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, इसे कोई भी देख सकता है, पढ़ा लिखा इंसान, अनपढ़ इंसान, छोटा बड़ा सब कुछ। ज्ञान जहाँ से मिल रहा है उसे वहीं से उठा लो, कब कहाँ काम आ जाए कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है, आज की पहली है। एक मामा सबके मामा, बताओ कौन से हैं मामा? जो मेरे भी मामा हैं, आपके भी मामा हैं, आपके दादाजी के भी मामा थे, आपकी मम्मी के भी मामा हैं, आपके पापा के भी हैं, और आने वाले पीढ़ियों के भी मामा रहेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, बल्कि और भी रिलेटिव वगैरह सबसे क्लास को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।